इस वीडियो में आज हम सेक्शन एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए चलते हैं अपने पहले प्रोजेक्ट की तरफ। और वहाँ पे हम क्या करेंगे कि वर्ड 5-2 डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेंगे। तो आइए चलते हैं, इस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो एक्सरसाइज फोल्डर मौजूद है इसमें ऑब्जेक्टिव 5 में ये डॉक्यूमेंट आपको नजर आ रहा है 5-2। इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो ये डॉक्यूमेंट मेरे सामने ओपन हो जाएगा। अब हमने इस पे इसका जो पहला पेज है उसके ऊपर कुछ टास्क करने हैं, जैसे कि सबसे पहला है अप्लाई द मेटल ओवल पिक्चर स्टाइल टू द पिक्चर। आप देख सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में हमें एक पिक्चर नजर आ रही है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फौरी तौर पे आपको एक फॉर्मेट टैब नजर आएगी। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट आर्टिस्टिक इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो आपको मुख्तलिफ यहाँ पे इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। अब जो हमें कहा गया है, हमने पिक्चर स्टाइल अप्लाई करना है और उस पिक्चर स्टाइल का नाम है मेटल ओवल। तो वो हमें इसी फॉर्मेट टैब में ही मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पिक्चर स्टाइल्स का जो ये ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास क्विक स्टाइल्स का ऑप्शन मौजूद है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं इस पिक्चर के ऊपर। जैसे कि ये लास्ट वाला है, इसका नाम है मेटल ओवल। हमें टास्क में इसी स्टाइल का कहा गया था। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये स्टाइल जो है इस पिक्चर के ऊपर अब अप्लाई हो चुका है। अब चूंकि ये पिक्चर उस पेज पे पूरी नहीं आ रही थी इस स्टाइल को अप्लाई करने के बाद, इस वजह से उस पिक्चर को अगले पेज की तरफ मूव कर दिया गया है। तो ये था हमारा टास्क 1। टास्क 2 में हमने क्या करना है, रीसाइज द पिक्चर सो दैट इट इज 2.5 इंचेस वाइड एंड मेंटेन द ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशो। अब हमने इसको रीसाइज करना है और रीसाइजिंग में हमारा फोकस होगा इस पिक्चर की विड्थ की तरफ। तो मैं फिर से यहाँ फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको पिक्चर की विड्थ नज़र आ रही है। हमें जो विड्थ जिस विड्थ का कहा गया है वो है 2.5 इंचेस। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 2.5। तो इसके ऊपर मैं फिर से क्लिक करता हूँ। अब फॉर्मेट में आते हैं। देखें अब इसकी विड्थ मैंने कम की, जिसकी वजह से अब ये पेज 1 में आके फिर से एडजस्ट हो गई है। और ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो जो है उसको हमने चेंज नहीं किया, वो एज इट इज बरकरार रहेगी। अब चलते हैं अगले टास्क की तरफ। पोजीशन द पिक्चर इन द सेंटर ऑफ द पेज यूजिंग द मिडल सेंटर पोजीशन एंड सेट द टेक्स्ट रैपिंग टू टाइट। अब हमने इसको पोजीशन करना है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो पोजीशनिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे अरेंज का ग्रुप आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर पोजीशन का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है और इसके अंदर हमें जो कहा गया है वो सेंटर में हमने इसको पोजीशन करना है। तो सेंटर में पोजीशन के लिए हमारे पास पोजीशन इन मिडिल सेंटर, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो बिल्कुल मिडिल में ये सेंटर्ड हो जाएगी। एंड टेक्स्ट रैपिंग को हमने इसके अंदर टाइट रखना है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, अरेंज पे आते हैं, रैप टेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टाइट का ऑप्शन मौजूद है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो रैप टेक्स्ट में हमने इसको टाइट कर दिया है। तो ये था हमारा टास्क नंबर 3। टास्क नंबर 4 में डिलीट द एम्प्टी पैराग्राफ मार्क नियर द टॉप ऑफ द पिक्चर। तो अब इस पिक्चर की टॉप पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको कुछ हिस्सा एम्प्टी नजर आ रहा है। तो ये जो आपको ऊपर थोड़ा सा एम्प्टी एरिया नजर आ रहा है, तो यहाँ से अगर मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करूँ, अब अगर आप देखें तो इसका जो ऊपर वाला एरिया है अब वो कम्प्लीटली सही हो चुका है। यहाँ पे आपको पहला पैराग्राफ खत्म होता दिखाई दे रहा है। ऐसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको पैराग्राफ मार्कर आपको एंड में दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगला पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये था हमारा टास्क नंबर 4। टास्क 5 में हमने क्या करना है कि पिक्चर का जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट टाइटल है उसको हमने प्रिंसेस रखना है और अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को में हमने लिखना है फोटो ऑफ ए यंग गर्ल इन अ फैंसी ब्लू ड्रेस। तो इसके ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिट अल्टरनेटिव टेक्स्ट का। इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे
तो ये आपके पास आ जाएगा अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अब यहाँ पे आपने इसका टाइटल रखना है द प्रिंसेस, और इसके नीचे हमने इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, फोटो ऑफ ए यंग गर्ल इन अ फैंसी ब्लू ड्रेस, फोटो ऑफ ए यंग गर्ल इन अ फैंसी ब्लू ड्रेस। तो ये हमारा टास्क अब यहाँ पे आके कंप्लीट हो चुका है, और इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो अब हमने इसका एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी इंसर्ट कर दिया है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट 1। अब चलते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ। अब हमने सेकंड पेज पे आ जाना है, और वहाँ पे हमने क्या टास्क करना है। सेकंड पेज पे हमने सेट द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स टू टॉप राइट विथ स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग। तो नीचे हम आते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो एक टेक्स्ट बॉक्स है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पे आएंगे, और यहाँ से हम आएंगे अरेंज पे, और इसकी पोजीशन जो है, जो कि हमें कहा गया है टेक्स्ट रैपिंग के साथ, वो है टॉप राइट विद स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग। तो यहाँ से अगर हम आते हैं इसके ऊपर, ये है टॉप लेफ्ट, यहाँ पे आएंगे, ये है टॉप राइट विद स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो हमने इसकी पोजीशन यहाँ से इसको टॉप राइट पे सेट कर दिया है। तो ये था, एक ही टास्क था इसके अंदर। अब चलते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ। मूव टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड डू द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट के बिल्कुल आखिर में आ जाना है, और वहां पे आपने कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं। तो अब हमने आखिर में आके जो टास्क करना है वो क्या है कि यहाँ पे एक शेप मौजूद है स्क्रोल शेप के नाम से। इसकी हाइट को हमने सेट कर देना है 1 इंच पे, और विड्थ को 3 इंच पे सेट करना है। तो अगर हम एंड ऑफ डॉक्यूमेंट में आते हैं तो यहाँ पे आपको एक शेप नज़र आ रही है, ये एक शेप है, और इस शेप का अगर हम यहाँ पे साइज पे आते हैं तो ये इसकी हाइट और विड्थ दी हुई है। हमें जो हाइट और विड्थ कहा गया है 1 और 3 इंचेस की है, तो इसका साइज हाइट को हम 1 इंच कर देते हैं और विड्थ को 3 इंच के ऊपर सेट कर देते हैं। और पैराग्राफ मार्कर मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। टास्क 2 क्या है, ड्रैग द शेप टू द हॉरिजेंटल सेंटर ऑफ द पेज जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ स्टोरी। तो जहाँ पे स्टोरी ये ख़त्म हो रही है, हमने इस शेप को ड्रैग करना है बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, ये इसका हॉरिजेंटल सेंटर है। उसके बाद जो अगला टास्क है वो है हमारे पास टास्क 3, अप्लाई द मॉडरेट इफेक्ट टील एक्सेंट 5 स्टाइल टू द शेप। अब हमने इसके ऊपर क्लिक किया, फॉर्मेट पे गए, और मुख्तलिफ स्टाइल्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब हमने इसको कोई स्टाइल देना है। जिस स्टाइल का हमें कहा गया है वो है मॉडरेट इफेक्ट। तो वापस आते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे आपके पास कुछ शेप स्टाइल मौजूद हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो आपने माउस का कर्सर हर स्टाइल के पास लेके जाना है ताकि आपको पता चले कि स्टाइल क्या है। हमें जो कहा गया है वो है मॉडरेट इफेक्ट स्टाइल, वो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन हमें एक्सेंट 5 का कहा गया है। तो बारी बारी हम यहाँ पे चेक करते जाएंगे, जहाँ पे हमें एक्सेंट 5 नज़र आएगा उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ये है मॉडरेट इफेक्ट टील एक्सेंट 5, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। तो अब हमने इस शेप का स्टाइल भी चेंज कर दिया है। टास्क 4 में हमने क्या करना है, सेट द फॉन्ट साइज ऑफ द शेप टेक्स्ट टू 24 पॉइंट्स। अब हमने ये करना है कि आपको जो इसके अंदर जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है, इस टेक्स्ट का हमने फॉन्ट साइज चेंज करना है। तो इसका साइज चेंज करने के लिए अगर मैं इस टेक्स्ट को ही यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ, और होम टैब में अगर हम जाएं और इसका साइज अगर मैं यहाँ से 24 पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब हमने इसका साइज 24 पॉइंट्स के ऊपर सेट कर दिया है। तो ये था हमारा टास्क नंबर 4। तो इस एक्सरसाइज में आज हमने एक्सरसाइज 5.2 के हवाले से जितने भी प्रोजेक्ट्स थे और टास्क थे वो तमाम के तमाम कंप्लीट कर लिए हैं।